और दूसरा एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके जो फैमिली का कल्चर है थोड़ा सा उसको भी देखें कि यानी जो कज़न्स की आपस में बहुत गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है नॉन महरम। देखिए कज़न भी नॉन महरम है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है। तो अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे एज अ फैमिली के महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट क्या है और हाउ यू हैव टू कैरी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर मेल कज़न्स, या मेल्स को आप नहीं बताएंगे कि भाई निकर पहन के नहीं आनी, फीमेल कज़न सामने बैठी हैं, यानी कि इस तरह का लिबास पहन के मेल्स भी आ जाते हैं एज इफ़ कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इतनी क्लोजनेस, ना कोई डिस्टेंस है और इतनी ज़्यादा क्लोजनेस, फिर हैंडशेक। तो जाहिर है फिर यही स्टूडेंट जब आगे आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो उनके लिए तो ये कोई बुराई की चीज़ें नहीं है, हैंडशेक्स और हाई फाइव्स और घुलना मिलना और बैठ के आपस में एडल्ट टॉक भी हो रही है। मतलब अब तो जो हमारी डिस्कशंस होती हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, डुअल मीनिंग टॉक भी है, एडल्ट टॉक्स भी हैं, गालम गलोच भी हो रही है, उसको भी बड़ा अच्छा समझा जाता है आजकल। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल फिर पीछे से ही अगर वो शेम नहीं बिल्ड की गई, हम्म। वो हया बिल्ड नहीं की गई, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तो बचपन और फिर जो ये वाली चीज़ें हैं टीन एज में, दे नीड टू बी रियली टेकन केयर ऑफ कि उनका तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, कहीं भेजा जाए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं लेक्चर अटेंड करने, कुछ तो उनके जहन में ऐसी बातें जो हैं वो ज़रूर जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो मुजर्रिद हैं उनके निकाह कर दो। ये सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं है ना। अगर हम कहें ना कि हमने ये सोचा था हम अपने बेटे की 20-22 साल में शादी कर देंगे, यकीन करें जो गैदरिंग में लोग बैठे होते हैं वो ज़ोरदार कह कह बुलंद हो जाते हैं। व्हाट, मतलब जो दीन की तालीमात है जी और जो एडल्ट्स हो गए लड़के लड़कियां, अगर आप अर्ली मैरिजेस करेंगे तो वो कितने फितनों से यानी कि बच जाएंगे और फिर सोसाइटी ऐसी तश्कील पाएगी। और आई थिंक हम लोग तो, मैं और मेरे हस्बैंड जो बात करते थे कि जैसे कि जो नई आने वाली बच्ची है या जो नई आने वाला जो, मतलब खैर लड़की तो चली जाती है रुखसत होकर, लेकिन अगर हम लड़के की जल्दी शादी कर रहे हैं और जो बहू हमारे पास आ रही है वो ऐसी ही है जैसे हमारे पास एक और बेटी आ गई और जो वो पढ़ रही है अंडर ग्रेड में, अगर फ़र्ज़ करें तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखे जी और वो हमारी एक फैमिली का एक हिस्सा है। और जहाँ तक वो बात है कि जो ये आजकल वही जो मैंने जो लोग आम तौर पे ही कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अभी उसने एक्सपीरियंस नहीं लिया, अभी उसने मास्टर्स नहीं किया, अभी तो उसको ये करना था, अभी तो उसके ख्वाब हैं जो वो पूरे करने थे। तो ऐसे तो फिर वो कभी भी वो नेवर एंडिंग एक सिलसिला होता है ना। लेकिन ये जो अल्लाह का हुक्म है इसमें अगर यकीन और ईमान के साथ इस पे पूरा फेथ मतलब स्ट्रॉन्ग हो कि अल्लाह ताला फजल अपना करेंगे। सही और इसके लिए इतनी सारी ऑथेंटिक जेन्युइन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, प्रूवन है सहाबियों का कि किस तरह से जो है वो हुआ और निकाह हुआ और फिर उनके हालात बेहतर हो गए। बिल्कुल सही। तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही पीक पे फितने का दौर है। ऐसे ही मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, तो इसको प्रमोट करना चाहिए। और बिल्कुल सही मुझे तो यही लगता है कि जो हम खा रहे हैं वो भी वही खा लेगी, सही जहाँ जो हम पहन रहे हैं वो भी वही पहन ले। ट्रू ट्रू क्यों इसको इतना मसला पेरेंट्स ने बनाया हुआ ऐसे ही है जी, ऐसे ही है है? इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। रोल ऑफ मसाजिद पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं अगर अपना इनपुट दूँ, जी देखें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ में मसाजिद हैं, हर यूनिवर्सिटी में होती है जी अपनी एक मस्जिद होती है यूनिवर्सिटी की। आई होप सो आपकी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है यूएमटी की, और मैंने तो हर यूनिवर्सिटी में देखी है मसाजिद। उनके जो इमाम मसाजिद हैं जो जुम्मे का खुतबा देते हैं, और एटलीस्ट स्टूडेंट्स जुम्मा तो पढ़ने आते हैं, नमाज़ें पढ़ें ना पढ़ें चलें, अल्लाह सबको हिदायत दे, लेकिन जुम्मा पढ़ने ज़रूर आते हैं। तो आपको चाहिए कि हम आपको बता रहे हैं कि ये मसाइल हैं, अगर कोई सुन रहा है इंशाल्लाह, बल्कि मोहल्ले के मसाजिद तक ये बात पहुंचाई जाए, उनके इमामों तक कि जी इन चीज़ों में लगी हुई है नौजवान नस्ल, बेहरारवी है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, इन मौज़ूआत पे बात करें कि महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट है, फिर गुनाहों के असरात पे बात करें। आई नो कि वो शायद ये घबराएं कि नहीं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये ना समझे हम हिट कर रहे हैं,
आप यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लें कि सर ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है इन चीज़ों से, इस तरह जाए ना, बजाय कि दूसरी अप्रोच से ज़रा प्रेजेंटेबल बन के जाएं जी, जी, जी। और आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग रखें। तो आई थिंक कि ये टॉपिक्स मसाजिद में डिस्कस होने शुरू हो जाएं। हया का टॉपिक है, सीक्रेट निकाज का टॉपिक है, उनको गाइडलाइन दी जाए और ये कि नज़रें झुकाने के ऊपर तलकीन की जाए। फिर ये कि होलिस्टिक एक गाइडलाइन दी जाए इमाम्स की तरफ से कि आपने बेटा अपना ख्याल कैसे रखना है। इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनकी कोई तरबिया हेड हो, कोई इसी तरह पर्सनालिटी ग्रूमिंग की कोई टीचर हो। अब मसला ये होता है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स हायर तो करती हैं कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई ना कोई गाइडेंस काउंसलर, लेकिन वही आपकी वाली बात है, अनफॉर्चुनेटली नॉट टू जज, अक्सर तो उनके ज़ाहिर है मसाइल होते हैं, उनके माइंडसेट के अपने मसाइल होते हैं, उनके आइडियोलॉजी के अपने मसाइल होते हैं, बल्कि बजाय के स्टूडेंट्स को सिखाने के अक्सर वो तो गलत साइड की तरफ भी जी हाँ। कोई एडवाइस हो जाती है, गलत साइड की तरफ भी ले जाते हैं इस तरह हमारे काउंसलर्स। तो उन्हें भी समझना चाहिए कि इतना ना आप आइडियोलॉजी में लिबरल बन जाएं कि गोरा भी हैरान हो जाए कि इतना तो हम लिबरल नहीं हैं। यानी लिटरली मेरे एक जानने वाली जो है अमेरिका से शिफ्ट हुई यहाँ पाकिस्तान में, और उनके अल्फाज हैं, कहती हैं कि मैंने अपनी बच्ची को स्कूल में डाला, मैं हैरान रह गई, ये तो गोरों से भी ज़्यादा लिबरल है। जब मैंने उनकी वो चीज़ें जाकर देखी कि ये क्या चल रहा है, मतलब इतना एहसास तो इवन नॉन मुस्लिम्स को, गोरों को है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, बच्चे के एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हम पता नहीं कहाँ से इतना लिबरल बन गए कि हमने उन चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस करना ही छोड़ दिया। तो ये हमारे जो गाइडेंस काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट या इस तरह के लोग काम कर रहे हैं या इमाम मसाजिद हैं, इन पर जिम्मेदारी आती है, इनको ये टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए और सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी चाहिए। हिट बहुत हो गया, अब यूँ तंग आ गई सुन सुन के, ये बुरा ये ना करो वो ना करो, तुम ये कर रहे हो तुम वो कर रहे हो। भाई आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करें कि बेटा बचा जा सकता है, ये तरीके हैं, मोटिवेट हो, कम ऑन बक अप, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। इसका रिवॉर्ड कितना ज़्यादा है फितने के माहौल में। मैं तो यूथ को मैम देखें अक्सर ही मिसाल देता हूँ कि मुझे ये बहाना ना दो कि बुराई बहुत आम हो गई। बुराई आम हुई है तो अच्छाई भी बहुत आम हुई है। देखें अगर बुरा कंटेंट बढ़ा है तो इस्लामिक कंटेंट भी बढ़ा है, अगर बुराई आम हुई है तो कुरान क्लासेस भी आम हुई हैं, मोहल्ले मोहल्ले में कुरान क्लास हो रही है, अल हुदा अल नूर, कितने इंस्टीट्यूट जमीयत आपको पता है, कुरान क्लासेस धड़ाधड़ हो रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ बुराई ही थी, अच्छाई तो थी ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अल्लाह ताला कभी भी, देखें अल्लाह बैलेंस क्रिएट करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह हमेशा बुराई और अच्छाई दोनों साइड्स आपको दिखाते हैं। अब उधर जाना है उधर चले जाओ, आप देखें यूट्यूब पे बुरा भी है लेकिन इस्लामिक पॉडकास्ट भी है। आपकी यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट हो रहा है तो दूसरी साइड पे जो है वो जुम्मे का खुतबा भी हो रहा है, दूसरी साइड पे एक अच्छी चीज़ भी दी जा रही है। बहरहाल यूनिवर्सिटीज़ की मैं तलकीन इस तरह दिलाऊंगा कि प्लीज़ अच्छी चीज़ें ही कराएं,